जो मोतिहारी में मौजूद हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप सराफ, जो जिला परिषद सदस्य भी हैं यहाँ से ढाका से। उनसे वो तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जो बिहार की अभी राजनीति चल रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी तरफ से प्रणाम है। और साथ ही ढाका विधानसभा के सभी शेखजनों को भी मेरा प्रणाम है। सर, आप जिला परिषद भी हैं, यहाँ से सदस्य हैं। बहुत ही छोटे से आपने राजनीति की शुरुआत की और आज जिला परिषद हैं। आपने चुनाव जीता और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको जिस उम्मीद के साथ यहाँ की जनता ने इस दहलीज तक पहुंचाया है, उनके बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी जरूरतें हैं, उसको कितना अब तक आप कर पाए हैं? देखिए, हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जिला परिषद में तो ऐसे योजना की संख्या कम होती है, लेकिन योजना कम होने के बावजूद भी हमारी योजनाएं लगभग सभी पंचायतों में पहुंच गई है। लेकिन इस वर्ष के वार्षिक योजना में हमारा प्रयास है कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र के सभी पंचायतों के सभी गांव में हमारी योजना निश्चित तौर पे पहुंचे। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और प्रयासरत भी है। कई योजना जो है आपको प्रस्तावित है और जिला परिषद से स्वीकृति भी मिल गई है। जल्द ही उन सभी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन जो है क्षेत्रों में जो है देखने को मिलेगा। ऐसे अभी हमारे स्तर से बढ़ावा लखन सेन बापू की कर्मभूमि है, जहां बापू के द्वारा स्थापित पाठशाला है। पाठशाला के सामने ही एक भव्य जो है यात्री शेड का निर्माण किया गया है, जो 21 बाई 21 के क्षेत्रफल में है और इतना वो मनोरम वहाँ पे बनके तैयार है कि आदमी कोई भी किसी भी तरह का एक बैठक उस सीट पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। जैसे ही हम जिला परिषद चुनाव जीते तो हमारे जिला परिषद क्षेत्र के एक मुख्य सड़क है ढंगरटोली से आपको बढ़रवा लखन सेन होते हुए कपूर पकड़ी और चिड़िया तक जाती है। उस सड़क के बीच भाग में दलपत गांव में दलित बस्ती के निकट लगभग कमर भर कीचड़ था। जब हम चुनाव में गए तो वहाँ के गरीब लोगों ने, चूँकि अगल बगल में सभी दलित बस्ती के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और वहाँ जल जमाव के कारण कीड़ा मकोड़ा भी उस कीचड़ में हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नेताजी हम तो वोट देंगे, लेकिन जीतने के साथ ही आपको इस रोड को पक्कीकरण करना है। हम उनके किए गए वादे के मुताबिक मैं चुनाव जीता और पहले अपनी योजना का काम वही दलपत गांव में, और पीसीसी आज सरपट गाड़ियां वहां से दौड़ रही है। खेतों में पानी सुगम तरीके से पहुंचे तो कई जो है नहरों की उगाही अपने माध्यम से कराया। कई जो है शमशान घाट की घेराबंदी सौदागृह कई पंचायतों में बनवाए। उसके बाद में नरकटिया में अभी कल ही से योजना जो है कि समाप्त हुई है। यात्री शेड का वहाँ मांग था कि भाई यहाँ पे यात्री शेड जैसा बढ़रवा लखन सेन में आप बनाए हैं तो वैसा यहाँ बनाइए। वैसे ही कई योजना आपको शरुपा से लेके आपको दलपत के मठ पे भी प्रस्तावित योजना है, पचपकड़ी में भी योजना प्रस्तावित है। मैं 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करने के लिए भंडार उच्च विद्यालय में गया तो वहाँ प्रधानाध्यापक से हमारी बात हुई तो बोले कि सर यहाँ बच्चे के लिए तो शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन बच्चियों के लिए एक सेपरेट व्यवस्था शौचालय की हो जाती तो निश्चित तौर पे हमारे विद्यालय में थोड़ा सा सुविधा हो जाता। तुरंत हम उसी जगह से घोषणा किए। आज भंडार सर्वजित उच्च विद्यालय में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि वहाँ पे डिलक्स शौचालय भी बनके तैयार है। और साथ ही इतना ही नहीं, शौचालय तो सरकारी योजना से बना और वहाँ के बच्चे बच्चियों को स्वच्छ पेयजल पीने के लिए हम अपने निजी कोष से आरओ का भी व्यवस्था करा दिए और आरओ लगवा दिए, क्योंकि वहाँ के बच्चे स्वच्छ पानी पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा आपका सार्थक प्रयास
लोगों की उम्मीदों पे जिस तरह से आप उतर रहे हैं, निश्चित ही यहाँ की जनता आपको सराखों पे रखेगी। आगे चलते हैं और बात को जारी रखते हुए, आप भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं, भाजपा उपाध्यक्ष हैं ढाका से। बिहार की जो राजनीति है भाजपा और जदयू के साथ कब तक चलेगा, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? हम लोग का लंबा साथ रहा है नीतीश जी के साथ। एनडीए गठबंधन में नीतीश जी काफ़ी लंबे अरसों तक और बिहार को उस भयमुक्त बिहार से सुशासन की सरकार बनाने में हम लोग के साथ 70 साल तक उनका साथ रहा है और आगे ये लंबा चलेगा। क्योंकि नीतीश जी को महागठबंधन के लोगों ने ठगने का काम किया, उनको समाप्त करने की कोशिश की गई। जब समाप्त करने की कोशिश की गई तो नीतीश जी समझदार और बहुत बड़े लेवल के नेता हैं और उनको लगा कि हमको महागठबंधन के लोगों के द्वारा ठगा जा रहा है, तो अपने पुराने साथी एनडीए गठबंधन के साथ आए हैं और मजबूती के साथ हम लोग बिहार के सभी लोकसभा के 40 सीटों को हम लोग जीतेंगे और 40 ही नहीं, पूरे देश में 400 पार। क्योंकि विश्व में जो भारत की स्थिति बनी है, भारत का जो साथ बढ़ा है, ये नरेंद्र भाई मोदी का देन है। एनडीए गठबंधन और भाजपा के लोगों का देन है, भाजपा के एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का देन है कि आज देश में सभी वर्ग सभी लोगों के लिए योजना चल रही है, चाहे वो मुफ्त राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, या आपको उद्यमी योजना का है। अभी आपको विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है, जो भी शिल्पकार समाज के लोग हैं उनको उस योजना का लाभ मिलेगा। और देश में ऐसी हम लोग गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने समझिए कि एक एक लोग के लिए योजना, शुद्ध पेयजल से लेके, घर से लेके, शौचालय से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, जहाँ तक कि आप व्यवसाय करने जाते हैं तो उसके लिए ऋण की भी मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की योजना। एकदम मजबूत सरकार देश में चल रही है और गारंटी के साथ चल रही है और मोदी जी का मतलब गारंटी है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अभी तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रहा कि नीतीश कुमार हमसे अलग होकर के चले गए। तो क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार की भाजपा को राजद से टक्कर दे पाएगी क्या? देखिए, तेजस्वी जी का जो ये यात्रा निकाले हुए हैं, ये यात्रा उनकी बेरोजगारी का यात्रा है। वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं। जैसे ही उनको लगा कि हमारे बहन भाई या हम जिसको नेता मानते हैं, वैसे परिवारवाद के लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, तो उसी को लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह जातिवाद उन्माद फैला के, मुस्लिम को, यादव को, तो ऐसे कोई लोग झांसे में नहीं जाने वाले हैं। सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के साथ है, जीतन राम मांझी जी के साथ है और सभी लोग ये चिराग पासवान जी के साथ हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उनके भ्रम में लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हुए हैं तो भाई बेरोजगारी का आलम है, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत। क्या दिलीप सराफ आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं ढाका विधानसभा से? अगर पार्टी उस लायक हमको समझेगी, पार्टी के समक्ष हम अपना मजबूत दावेदारी तो रखेंगे ही। अगर पार्टी उस लायक अगर समझेगी, पार्टी अगर टिकट देगी तो निश्चित तौर पे मजबूत उम्मीदवारी देंगे। अगर पार्टी हमको उम्मीदवार नहीं बनाती है, किसी भी अन्य को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, तो निश्चित तौर पे उसी मजबूती के साथ उसको विधानसभा चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। चलिए, ये थे जैसा कि आपने सुना भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सराफ, वो जिला परिषद सदस्य भी हैं ढाका से। आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत बेबाकी के साथ हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।